आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे समेत अन्य मांगे माने जाने के बाद सीजेपी ने प्रदर्शन समाप्त करने का किया ऐलान। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने कहा, प्रदर्शनकारियों के खिलाफ नहीं की जाएगी कोई कार्रवाई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जालौन में 1274 करोड़ रुपए लागत की 374 विकास परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। फतेहपुर को दी 489 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की सौगात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ साझा करेंगे विचार। आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क पर प्रसारित होगा कार्यक्रम। और यूनेस्को ने सारनाथ के प्राचीन बौद्ध स्थल को विश्व धरोहर सूची में किया शामिल। प्रधानमंत्री ने कहा, हर भारतीय के लिए ये गर्व का क्षण। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं मनीषा पाठक। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद केंद्र सरकार और कॉकरोच जनता पार्टी सीजेपी के बीच आज तीसरे दौर की वार्ता में सीजेपी ने दिल्ली सहित देश के कई हिस्सों में जारी प्रदर्शन को समाप्त करने का ऐलान कर दिया है। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और डॉक्टर जितेंद्र सिंह और सीजेपी प्रतिनिधि मंडल के साथ तीसरे दौर की चर्चा में परीक्षा प्रणाली में सुधार और पेपर लीक रोकने के उपायों से संबंधित मांगों पर ध्यान केंद्रित किया गया। बाद में नई दिल्ली में सीजेपी प्रतिनिधि मंडल के साथ एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में श्री नड्डा ने कहा कि बैठक के दौरान सरकार ने सीजेपी की इस मांग को मान लिया कि प्रदर्शनकारियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी और उनके खिलाफ कोई एफआईआर दर्ज नहीं की जाएगी। श्री नड्डा ने कहा कि सरकार ने यह भी स्वीकार किया है कि यदि कोई एफआईआर दर्ज की गई है तो उसे वापस ले लिया जाएगा और एफआईआर की प्रतियां भी उपलब्ध कराई जाएंगी। सबसे पहली बात तो ये है कि कोई भी एक्शन एफआईआर न हो और अगर है तो वो विड्रॉ हो और उसको विड्रॉ करने की बाद कोई भी एक्शन नहीं होगा। इस बात को सरकार ने स्वीकारा है जो प्रोटेस्टर्स के साथ प्रोटेस्ट के दौरान हुआ है। उसी तरीके से फ्यूचर में भी जो ऑर्गेनाइजर्स हैं और प्रोटेस्टर्स हैं उनका इस एक्टिविटी के लिए कोई भी उन पर आगे केस नहीं होगा। इस बात को हम लोगों ने माना है। आत्महत्या करने वालों के परिजनों को मुआवजा देने के मुद्दे पर श्री नड्डा ने कहा कि सरकार को पूरी सहानुभूति है और सरकार नियमों के अनुसार अधिकतम मुआवजा सुनिश्चित करेगी। इससे पहले सोशल मीडिया पोस्ट में श्री प्रधान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस्तीफा भेजने के बाद कहा कि पिछले 10 दिनों से विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के बाद उत्पन्न स्थिति से वे व्यथित हैं और ये उनके लिए व्यक्तिगत प्रतिष्ठा का विषय नहीं है। श्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि जंतर मंतर और पूरे देश में वर्तमान स्थिति का राष्ट्र विरोधी ताकतें लाभ न उठा सकें और किसी भी विद्यार्थी का भविष्य कानूनी पेचीदगियों में न उलझे, इसलिए उन्होंने प्रधानमंत्री को इस्तीफा सौंपने का निर्णय लिया है। श्री धर्मेंद्र प्रधान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन, विश्वास और निरंतर सहयोग के लिए आभार व्यक्त किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज जालौन में 1274 करोड़ रुपए लागत की 374 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि डबल इंजन सरकार में आज जालौन विकास के नए प्रतिमान स्थापित करते हुए अपनी गौरवशाली और नई पहचान को सुदृढ़ कर रहा है। उन्होंने कहा कि बुंदेलखंड में सोलर एक्सप्रेसवे बन रहा है। बुंदेलखंड में कभी सूखे की मार झेलनी पड़ती थी। ये क्षेत्र बीहड़ था, अंधेरा होते ही पूरे क्षेत्र में आवागमन ठप हो जाता था। लेकिन अब डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बीहड़ के अंधेरे को एक और करते हुए आज इसको विकास की रोशनी में हमारा बुंदेलखंड जगमगा रहा है और जालौन उसका प्रवेश द्वार बनकर के तैयार हो गया है। अब उसको एक नई पहचान बन गई है। देश का पहला सोलर एक्सप्रेसवे बन रहा है हमारा बुंदेलखंड में। इससे पहले मुख्यमंत्री ने जनपद फतेहपुर में 489 करोड़ रुपए से अधिक लागत की 125 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि आज उत्तर प्रदेश विकास की नई दिशा में आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा पिछले 12 वर्षों में छात्रों और युवाओं के हित में कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। आभार व्यक्त करता हूं कि प्रधानमंत्री जी, आपने छात्रों के लिए, आपने युवाओं के लिए पिछले 12 वर्ष में अनेक कदम उठाए हैं।
आपने डिजिटल इंडिया के नाम पर, आपने प्रधानमंत्री स्टार्टअप स्कीम के अधीन आपने भारत के नौजवानों के लिए एक नई आशा की किरण दी। आपने देश के अंदर युवाओं के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति दे करके भारत का नौजवान अब भारत ही नहीं वैश्विक जगत में अपनी दाग को का लोहा मना सकता है, यह व्यवस्था दी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज 2 दिवसीय दौरे पर आगरा पहुंचे। उन्होंने यहां 342 करोड़ रुपए से अधिक की लागत की 53 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि सरकार आगरा में इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाने की दिशा में कदम बढ़ा चुकी है। आगरा पर्यटन के नए केंद्र के रूप में विकसित हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। ये इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 136वीं कड़ी होगी। आकाशवाणी और दूरदर्शन के समस्त नेटवर्क, आकाशवाणी समाचार की वेबसाइट और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर यह कार्यक्रम सीधे प्रसारित होगा। हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद आकाशवाणी क्षेत्रीय भाषाओं में कार्यक्रम प्रसारित करेगा। ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन एआईआर लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। यूनेस्को ने सारनाथ के प्राचीन बौद्ध स्थल को विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया है। धरोहर सूची में शामिल किए जाने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुशी व्यक्त करते हुए इसे हर भारतीय के लिए गर्व का क्षण बताया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि सारनाथ का भगवान बुद्ध से गहरा संबंध है, जिनके ज्ञान, करुणा और सद्भाव के शाश्वत संदेश से विश्व प्रेरित है। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये मान्यता देश की समृद्ध सभ्यतागत और आध्यात्मिक विरासत का सम्मान करती है। श्री मोदी ने कहा कि इससे दुनिया भर के लोग सारनाथ आने और भगवान बुद्ध के आदर्शों से जोड़ने के लिए प्रेरित होंगे। विश्व धरोहर सूची में शामिल किए जाने पर वाराणसी के निवासी प्रदीप कुमार सिंह ने बताया कि ये काशी वासियों के लिए अत्यंत गर्व का विषय है। सारनाथ को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया जाना हम सभी काशीवासियों के लिए अत्यंत हर्ष और गर्व का विषय है। भगवान बुद्ध की प्रथम धर्म चक्र प्रवर्तन स्थली को मिली यह वैश्विक पहचान भारत की समृद्धि, संस्कृति और आध्यात्मिक विरासत का सम्मान है। हम इस ऐतिहासिक उपलब्धि के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री का विशेष आभार व्यक्त करते हैं। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग, इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री जितिन प्रसाद कल पीलीभीत के पूरनपुर में ऐशबाग कासगंज एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। वहीं केंद्रीय राज्य मंत्री बीएल वर्मा बदायूं में इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। श्री वर्मा ने आज एक प्रेस वार्ता में बताया कि इस सेवा के शुरू होने से बदायूं और उजानी क्षेत्र के यात्रियों को राजधानी लखनऊ के लिए सीधी रेल सेवा उपलब्ध होगी। उस ट्रेन की हरी झंडी दिखाने का सौभाग्य भी मिलेगा। हरी झंडी में अपने जो गृह नगर है, होम टाउन है उजानी, उस रेलवे स्टेशन, वो रेलवे स्टेशन उजानी अमृत भारत रेलवे स्टेशन योजना में सबसे पहली योजना में ही आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने उसका लोकार्पण किया था। प्रदेश के कई जनपदों में रुक रुक कर वर्षा जारी है। कई इलाकों में पिछले 24 घंटों में 25 मिलीमीटर से अधिक बारिश हुई है। वर्षा और बैराजों से पानी छोड़े जाने के कारण प्रदेश में कई नदियों का जलस्तर बढ़ रहा है। बदायूं में गंगा, लखीमपुर खीरी में शारदा और बाराबंकी और अयोध्या में घाघरा नदी खतरे के निशान के पास बह रही है। मौसम विभाग के वरिष्ठ वैज्ञानिक अतुल कुमार सिंह ने बताया कि 27 जुलाई से 31 जुलाई के बीच प्रदेश में कई जगहों पर भारी बारिश का अनुमान है। मानसूनी प्रवाह बढ़ने के दृष्टिगत 27 जुलाई से पुनः प्रदेश में मानसूनी सक्रियता बढ़ने से प्रदेश में व्यापक वर्षा के साथ भारी से बहुत भारी वर्षा होने की संभावना है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे समेत अन्य मांगे माने जाने के बाद सीजेपी ने प्रदर्शन समाप्त करने का किया ऐलान। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने कहा, प्रदर्शनकारियों के खिलाफ नहीं की जाएगी कोई कार्रवाई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जालौन में 1274 करोड़ रुपए लागत की 374 विकास परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। फतेहपुर को दी 489 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की सौगात।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ साझा करेंगे विचार। आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क पर प्रसारित होगा कार्यक्रम। और यूनेस्को ने सारनाथ की प्राचीन बौद्ध स्थल को विश्व धरोहर सूची में किया शामिल। प्रधानमंत्री ने कहा, हर भारतीय के लिए ये गर्व का क्षण। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8 बजे FM पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।